तंत्र ब्लैक मैजिक ये वो सब काम करता है, इफेक्टिव होता है। जब भूत प्रेत काम करके हार्ट अटैक करके मरवा देते हैं तो ये भी तो करता ही है। जो इंसान जिसमें विश्वास रखता है वह उसका विश्वास ही उस लेवल का काम करता है। कोई कहेगा तंत्र मंत्र है सब कुछ नहीं होता, करो मेरे ऊपर में तंत्र मंत्र देखता हूँ, और जितना भी झाड़ फूक भूत प्रेत भेजेगा उसको कुछ काम नहीं करेगा। और जो विश्वास रखता है तो तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाला वो जब स्टार्ट होगा तो ये भी अंदर से स्टार्ट हो जाएगा। मेरी फ्रेंड है, वो बोलती है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ करा, ब्लैक मैजिक करा। तो एक दिन बोलो कि तुम्हें जिसने ब्लैक मैजिक किया है ना, मुझे भी लेके चलो और उसको बोलो या किसी से करवाओ, मुझे भी थोड़ा देखता हूँ ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर काम कर रहा है कि नहीं, तो शायद उसका भ्रम टूट जाएगा। कोई भी ऐसा ब्लैक मैजिक वाला मिले तो आप लोग ऐसा करना कि मैं बैठा हूँ, आप लोग सारा ब्लैक मैजिक कीजिए, सारे भूत प्रेत जितने हैं सब अपना पार्टी भेजिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप ऐसे उंगली बजाते रहिए, मौज मस्ती में बैठे रहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाला का भी भ्रम टूटता है। एक ज्ञानी को जब ऊपर जाता है तो काम नहीं करता। फिर भी बात सुन लीजिए, एक ये भी सुन लीजिए, मेरे पास कोई किताब नहीं था तो नीरज ने कहा कि गुरुजी उसको तो लाखों किताब पढ़े थे, आपको भी लग रहा है मुझे किताब पढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं भी गिफ्ट में मिला था मुझे भगवत गीता, और ये सब होने के बाद मैं कई उपनिषद खरीदा, वही 2-4 तो वही था। तो एक दिन मैं भी सोचा कि चलो एक बार देखा जाए कि सचमुच में लिखा क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, कभी ध्यान करवाते हैं, कभी प्रश्न उत्तर होता है, तो कहते हैं गुरुजी वही आपने जो बोलते हैं एक एक शब्द सिंपल बातें में, लेकिन हमने तो शास्त्रों को पढ़ के पी लिया है, बात तो आप वही बोलते हैं। मैंने बोला भी देखा जाए कि क्या एक्चुअल में है उसमें भी। इसलिए मैंने एक दिन, अभी तो 2 आए नहीं, एक देहरादून के हमारे सारे उनको बुलाया, एक जूनियर आदित्य एक सीनियर आदित्य, दोनों आदित्य है, दोनों को लेकर गया हरिद्वार, मैंने खुद गाड़ी ड्राइव करके, और हमने पूरे 21,600 रुपया का किताब खरीद के लाया कई दिन के बाद। थोड़ा देखते हैं किताब में है क्या। तो उसमें एक किताब रहा था, उसका नाम था लाल किताब। तो लाल किताब मैंने देखा तो उसमें जादू टोना टोटका भूत प्रेत सबका उसमें बातें कही गई है। फिर उसके लिंक को देखा तो ये अथर्ववेद से आ रहा है। अथर्ववेद में सम्मोहन की विद्या, भूत प्रेत आत्मा वशीकरण, ये सब लिखा गया है वहाँ पे। अब मैं पढ़ के समझाऊंगा ना तो वो सब अभी हो रहा है, सब एक दूसरे का वशीकरण में हो ही है ही, एक दूसरे से वशीभूत होकर ही रखे हुए हैं, पता नहीं है, समझ नहीं है, एक दूसरे से समाहित होकर ही रखे हैं। जब उसने जानने लगता है तो एनर्जी के लेवल पे बोलता है, हमारे पास ऐसे थे तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजर, हम भी एक दिन पहुंचे थे क्योंकि बड़े बड़े डीसी भी आते थे, हमें सोचा चला एक दिन घूमने के लिए जाया, मेरे बगल में ही उनकी ऑफिस थी। तो मैंने बोला अभी मुझे भी कुछ बताइए, तो ऐसे कह रहे ये सब से पहले, क्योंकि ये सब पहले से भी मैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए कोशिश करता था लेकिन इसमें जाता नहीं था। अंगूठी मैंने भी पहनी थी, ऐसी बात नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, मैंने भी एक बार गया था पहना था, ये सब बाद में खोल दिया। वो बोले कि नहीं आपको यहाँ कोई कुछ बता के फ़ायदा नहीं, क्यों, आप तो कर्मवादी है, आप कर्मों के सिद्धांत पे चलने वाले हैं, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा, इस सिद्धांत पे हैं, आपके लिए तंत्र मंत्र नहीं है। मुझे सीधी सीधी बोले। तो अभी भी मैंने चुपचाप चलाया। तो अंदर में ना हवन सवन चलना है, अभी कोई करवा रहे हैं ना यूट्यूब पे देखेंगे, इस प्रक्रिया की प्रक्रिया होती है। उसमें कोई इंसान जाता है तो किसी की स्त्री को अपने ओर खींचना है, किसी को लड़की को अपने ओर खींचना है, शादीशुदा स्त्री के प्रेम में पड़ गया उसको भी अपनी ओर खींचना है, डाइवोर्स करवा देना है, शादी करना है, किसी को क्या करना है, सब प्रक्रिया चलती है वहाँ पे। तो उसमें किसी का कपड़ा लाना है, कपड़ा को लाना है, कपड़ा में कुछ करेंगे, कुछ मंत्र देंगे, चांटिंग करवाएंगे, तो वो चीज़ें करते हैं। अब रोज़ रोज़ करेंगे, उसी थॉट प्रोसेस चल रही है, वही विचार चल रहा है, तो वो विचार तरंग थॉट प्रोसेस उस वहाँ तक पहुँच रहा है, उसके तक पहुँच रहा है ना वो।
तो जब पहुंचता है तो धीरे धीरे अपने और उसको आकर्षित करने लगता है। लेकिन वह व्यक्ति तक जो पहुंच रहा है, अगर उसकी रिसीवर मतलब रिसीविंग करने की जो कैपेसिटी है, जो दरवाज़ा है खुला है, तभी वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा। अगर उसका रिसीवर का दरवाज़ा लॉक है तो किसी का तंत्र मंत्र का बाल बाका भी उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका रिसीवर जो उसके एनर्जी फील्ड है वहाँ उसको अपनी ओर नहीं कर सकता है। जिसका मन कमज़ोर होता है, जिसका रिसीवर हमेशा एकदम वो काम का नहीं है, वो खींच लेगा। जो तगड़ा है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो रिसीव कर पा रहा है। और जो अपने क्षेत्र ही बना कर रखा है वो तो जागरण में है, वो रिसीव क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मेरे अंदर में किस ओर जा रहा हूँ, किस ओर आकर्षित हो रहा हूँ, उसका तो ध्यान खुद ही है उस पर, तो वो कैसे होगा। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें काम करती हैं।